Hello everyone. Today I am going to share with you about public speaking. आपको कुछ important points जानना ज़रूरी है to be a successful public speaker. कोई भी speech अगर आप live audience के सामने बोल रहे हैं तो वो public speaking है. It is different from videos या फिर online presentations. Public speaking is very important. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है. नए जॉब के लिए भी पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंस्ट्रक्टर्स या फिर सेल्स प्रोफेशनल्स, ये सारे जॉब के लिए ये एक कंपलसरी स्किल है. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल हैं तो ये आपके जॉब लाइफ में एसेट बन के रहेगा, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये आपके जॉब लाइफ में एक लायबिलिटी बन के रहेगा. पब्लिक स्पीकिंग एक नेसेसरी स्किल है. पब्लिक स्पीकिंग एक एजुकेशन पार्ट है. अगर कोई भी इंसान बहुत क्वालिफाइड है तो उनके पास एजुकेशन तो है, बट अगर वो कॉन्फिडेंट या फिर कंफर्टेबल नहीं है पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो कोई भी चीज़ अगर किसी को समझाना चाहे या फिर शेयर करना चाहे तो ये एक बर्डन हो सकता है. प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ, हर एक फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है. बस कुछ गाइड ज़रूरी होता है ये स्किल को सीखने के लिए. इसीलिए दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 इफ़ेक्टिव टिप्स जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करेगा. फर्स्ट टिप, प्रिपेयर. आप जिस टॉपिक के ऊपर स्पीच देने जा रहे हैं वो अच्छे से स्टडी कर लीजिए. आप अपने स्पीच को सिंपल भाषा में तैयार कीजिए. मेन पॉइंट्स अच्छे से समझ के लॉजिकल मैनर में ऑर्गेनाइज कीजिए एंड हाईलाइट करके एक पेज में लिख लीजिए, सो दैट इन केस इफ़ यू फॉरगॉट एनी पॉइंट ड्यूरिंग स्पीच, वो हाईलाइट पॉइंट देख के आपको याद आ जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि सोशल एक्टिविटीज़ अटेंड करने के टाइम आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कुछ टॉपिक के ऊपर स्पीच देने के लिए. उस टाइम आप एक शॉर्ट होमवर्क कर लीजिए स्टेज पे जाने से पहले, क्योंकि ये आपको याद रखना है दैट बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस 80% इम्प्रेशन देता है एक स्पीच में. सेकेंड पॉइंट, ओपनिंग. स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करना है. आप स्टार्टिंग में अपने रेज्यूमे हाईलाइट मत कीजिए. आप वो मत दिखाइए कि आपके पास ये डिग्री है या फिर ये सर्टिफिकेट है या फिर आप किसी फील्ड में पीएचडी किए हैं एंड ऑल. आपके पास क्वालिफिकेशन है इसलिए आप स्टेज पे हैं और ऑडियंस के बीच एक गैप है. आप कोशिश कीजिए ये गैप क्लोज करने के लिए. आप कुछ स्टोरी या फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए. उससे आपके और ऑडियंस के बीच ज़्यादा कनेक्शन होगा. ऑडियंस आपके स्पीच पे ज़्यादा अटेंशन देगा. स्टार्टिंग के 3 to 5 मिनट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उससे ही ऑडियंस डिसाइड कर लेता है कि वो आपके स्पीच पे फुल अटेंशन देगा या नहीं. थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस. कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्पीच के टाइम पब्लिक अटेंशन मेंटेन करने के लिए आपको कुछ टिप्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन से एंगल पे बोलने से ऑडियंस का अटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी चार्ट या फिर डायग्राम स्क्रीन पे है और वो ऑडियंस के तरफ देख के बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा या फिर स्क्रीन के तरफ देख के बोलने से अच्छा होगा, ये खुद आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए. नेक्स्ट थिंग टू प्रैक्टिस इज़ दैट आप जब बोल रहे हैं तो एक स्माइलिंग फेस मेंटेन कीजिए, क्योंकि लोग फ्रेंडली पीपल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो आप मिरर के सामने ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए. स्पीच देने के टाइम सबको डर लगता है, ये नेचुरल है. आपको वो डर मिटाना है. वो डर मिटाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपका मेन इंटेंशन है कि आप ये डर किसी भी हाल में ऑडियंस को ना समझने देना. हाथ सामने लाना, फोल्डिंग योर हैंड्स एट्सेट्रा,
ये सब आपका नर्वसनेस शो करता है। आपको ये सारा चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू ओवरकम करना है। अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा जल्दी होगा। और अगर आप स्पीच प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड्स के थ्रू दे रहे हैं तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन से स्लाइड के बाद कौन सा स्लाइड है और एक स्लाइड में किस टॉपिक के बारे में आप बोलेंगे। तो आपका नर्वसनेस भी ओवरकम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। 4th पॉइंट, बी कंफर्टेबल। सेंटेंस में जैसे सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप है, ठीक वैसे ही स्पीच में पॉज का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पॉज के टाइम आपको ब्रेक भी मिलता है। एंड इफ़ यू फील टू ड्रिंक वाटर तो आप ये टाइम पे पी सकते हैं। और सेंटेंस में पॉज के टाइम ऑडियंस को भी टाइम मिलता है जो आपने कहे हैं उसको समझने के लिए, और ऑडियंस ज़्यादा अटेंशन दे पाता है। तो सेंटेंस वाइज आप एक मीनिंगफुल पॉज दीजिए। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जब स्पीच दे रहे हैं तो आप पूरा स्टेज कवर कीजिए। आप डेफिनाइट ऑडियंस के तरफ देख के मत बोलिए, हॉल में बैठे सारे ऑडियंस के तरफ देख के बोलिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आई कांटेक्ट करने से उस पर्सन का एक्सप्रेशन आपके कॉन्शियसनेस पे हिट करता है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। आप उस पर्सन के फोरहेड में देखिए, उससे वो पर्सन को भी लगेगा कि आप उनके तरफ देख रहे हैं एंड आपका भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5th पॉइंट, अट्रैक्ट ऑडियंस। योर मेन इंटेंशन इज टू मेक अ लास्टिंग एंड अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। स्पीच का एक इम्पोर्टेंस रहना चाहिए जो ऑडियंस बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाए। ऑडियंस को क्या मैसेज देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ऑडियंस कितने दूर तक वो बात समझेगा, ऑडियंस को उस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है, या फिर ऑडियंस आपसे क्या जानना चाहता है, ये सब चीज़ के बारे में क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीच देने के टाइम देख रहे हैं कि बीच में ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वो लोग पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप कुछ जोक्स या फिर शॉर्ट स्टोरी बोलिए सो दैट दे पे अटेंशन टू यू। बी ह्यूमरस, क्योंकि विदाउट ह्यूमर और एंटरटेनमेंट ऑडियंस ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएगा। ये पॉइंट आपको याद में रखना है। 6th पॉइंट, सिंप्लीफाई योर मैसेज। आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत स्टडी किए हैं, तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। डिफ़िकल्ट टर्म यूज़ करते हैं तो वो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। आप सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए। अगर कोई टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट कीजिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ऑडियंस को उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाना। 7th पॉइंट, टेक्निकल नॉलेज। आप अच्छे से टेक्निकल नॉलेज रखिए। पावर पॉइंट, प्रोजेक्टर्स अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर आपके स्पीच देने के टाइम कोई भी टेक फॉल्ट आ रहा है तो आप खुद से ही वो ठीक कर पाए। अगर आप स्लाइड यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से अरेंज कीजिए एंड अच्छा टेम्पलेट यूज़ कीजिए, उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। आप चेक कर लीजिए कि माइक ठीक है कि नहीं, लास्ट में जो लोग बैठेगा वो सब ठीक से सुन पाएगा या नहीं। और अगर स्पीच देने के टाइम कोई भी दिक्कत आए तो आप टेंशन मत लीजिए, वो ऑडियंस को भी दिख रहा है। आप सिंपली उस टॉपिक को इग्नोर करके बाकी की स्पीच कंटिन्यू कीजिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, एंडिंग। आप स्पीच ऐसे रखिए कि ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगे, वो आपसे फर्दर स्पीच सुनने के लिए इंटरेस्ट दिखाए। जो स्टोरी लेके आप बात कर रहे थे वो एंड में कंप्लीट होना चाहिए। स्पीच के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चंस आप ऑडियंस के ऊपर रखते हैं तो वो आप एंड तक आंसर दे दीजिए। एंड में आप एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल मैसेज दे सकते हैं। एंड में आप कोई भी क्वेश्चंस मत रखिए, उससे एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। दीज आर ऑल द पॉइंट्स
to be successful in public speaking. If you got any question, then post them in the comment section. If you are new to this channel, then please take a moment to subscribe to my channel and press the bell and all option so that you get notified when I upload a video.